भैया का हम विपक्ष के अखिलेश जी की सत्ता में, मुलायम जी की सत्ता में, मायावती जी की सत्ता में डीएम थे का? हम भी तो साधारण तबके बेरोजगार हैं। विपक्ष फैलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार क्षेत्र में चल रहे हैं और आम जनमानस के बीच में हैं और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17/24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ के दिनेश चतुर्वेदी जी से बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। विश्व हिंदू महासंघ संत कबीर नगर अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे संत कबीर नगर के सभी ग्राम पंचायतों में जाकर के प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए, कमल को एक बार पुनः खिलाने के लिए लग गई है और पिछले बार की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संत कबीर नगर लोकसभा सीट पे विजयी होगा। देखा जा रहा है कि जो सांसद प्रत्याशी हैं और पूर्व सांसद है उनका क्षेत्र में काफी विरोध है। ऐसा कुछ हम लोगों ने भी देखा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, देखिए कुछ अफवाहें विपक्ष फैलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार क्षेत्र में चल रहे हैं और आम जनमानस के बीच में हैं और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। उनकी विनम्रता उनके लिए प्लस पॉइंट है। क्षेत्र में नहीं जाने का क्या आपको कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है? अब क्षेत्र में हम लोगों से तो मिलते ही थे और हमारे क्षेत्र में तो अक्सर आना जाना उनका लगा रहता था। बाकी अब कौन क्या कहेगा इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी परीक्षाएं हुई है सबका पर्चा आउट हो गया है। देखिए विपक्ष है, विपक्ष के पास कुछ बचा तो है नहीं, कुछ न कुछ तो कहेगा है। अभी रोजगार की बात करते थे कभी कभी कि बेरोजगारी, अरे भैया का हम विपक्ष के अखिलेश जी की सत्ता में, मुलायम जी की सत्ता में, मायावती जी की सत्ता में डीएम थे का? हम भी तो साधारण तबके बेरोजगार हैं, हमको कहाँ नौकरी मिल गई थी? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में फिर भी नौकरी नहीं मिल पाई। भारतीय जब हमारे तो आप ही कह रहे हैं ना कि हम तब से बेरोजगार हैं। मैं तब हम बेरोजगार थे, आज तो हम ओवर एज हो गए हैं। लेकिन जो भी कर्म कर, आज हमारा ही भाई नौकरी पाया है, हमारा ही सगा भाई नौकरी पाया। जो पढ़ेगा लिखेगा कर्म करेगा उसको जरूर नौकरी मिलेगी और जो नहीं करेगा खाली डिग्री खरीद के रखेगा उसके साथ वही स्थिति होगी। पर्चे आउट होने के बारे में क्या कहें? कहाँ पर्चा आउट हो रहा भैया? अभी आपके हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान नीट की परीक्षा कराई गई, उसका भी पर्चा आउट हो गया है। अगर आंकड़े को हम देखें तो लगभग 24,000 लोग फार्म भरे थे और एक फार्म पे 1700 रुपया खर्च होता है। ऐसे में आप देख लीजिए कि कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है। पर्चा आउट करने की जो बात आप कर रहे हैं, जो पकड़ाया है पर्चा आउट करने वाला वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता का द्योतक है और ऐसे लोग आज भी अपनी उस पुरानी परंपरा को ढोना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार पर्चा आउट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार नहीं हुआ, कम से कम 6 बार से ज्यादा तो बार बार जो पकड़ा रहे हैं वही तो पकड़ा रहे हैं जो पुराने दलाल हैं। तो सरकार क्या कर रही है? बार बार वही हो रहा है। तो पकड़ तो रही है सरकार, पकड़ करके कानून के शिकंजे में उनको कसने का काम कर रही है। युवाओं का नुकसान हो रहा है उसमें? किसी भी युवा का नुकसान नहीं हो रहा। जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है और नौकरी व्यवसाय भी कर रहा है। आज आप देखें सबसे ज्यादा रोजगार के लिए, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं, रोजगार के लिए सबसे ज्यादा सरकार ने ही सहयोग किया है। बैंकों के माध्यम से लोग आखिर पैसा उठा रहे हैं अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो क्यों उठा रहे हैं? सारे लोग व्यवसाय ही करेंगे तो खरीदारी कौन करेगा? खरीदारी कौन करेगा? खरीदारी लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग व्यवसाय कर रहे हैं। कोई भी दुकानदार आप पकड़ लीजिए, जितना आज के 2 साल पहले कमाता था उससे 4 गुना आज कमा रहा है। महंगाई भी तो काफी बढ़ी है। कुछ नहीं, महंगाई बढ़ी है तो इनकम का स्रोत भी तो बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है। ऐसा नहीं पहले 150 रुपया अगर लोग कमाते थे दिहाड़ी, आज 350-400 रुपया कमा रहे हैं। आज 500-600 रुपया लेबर ही करने वाला लोग कमा रहे हैं। मानेगा में तो सरकार 230 या 70 रुपये दे रहा है। ऐसा नहीं, पहले की अपेक्षा डबल किया है सरकार ने। पहले 100 कुछ रुपया था, आज 270 हुआ, डबल नहीं हुआ, आज भी डबल हो गया है।
हाँ तो 270 रुपये अगर आपको दिन भर में मिल जाए तो आपका परिवार जी खा लेगा। श्रीमान जी, जिस स्थिति में जब कुछ नहीं मिलता है और सरकार 270 दे रही है, और जीने खाने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, फ्री में राशन भी दे रही है सरकार। अच्छा, ऐसा 5 नहीं, किलो राशन से महीना पार हो 5 जाएगा। किलो राशन किसको मिल रहा भैया? अगर वह गरीब ही है तो लाल कार्ड धारक है, और 35 किलो मिल रहा है। ऐसा मत कहिए। 35 किलो एक परिवार को मिल रहा, 5 लोग हैं तो 35 किलो नहीं। कितने दिन खाएंगे? अगर 5 किलो ज्यादा परिवार है तो प्रति परिवार को मिल रहा है। लाल कार्ड धारक पे सिर्फ 35 किलो है, आप जानकारी कर लीजिए, ठीक है। अगर उसके घर 5 लोग हैं तो कितने दिन खाएंगे 35 किलो? और अभी आपने ही कहा कि 270 मजदूरी भी कर रहा है, वो भी मिल रहा है, तो उसका जीविकोपार्जन होगा। और प्रयास सरकार कर रही है, ऐसा नहीं सरकार करे कि आप मेरे भरोसे बैठो, अन्य काम करो। अगर आपको अन्य काम नहीं मिल रहा है तो इधर भी करो। आपको सरकार बांध करके नहीं रखी कि आप हाथ बांध करके खड़े रहो, हाथ बांध करके पड़े रहो, आपको कुछ करना। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मोदी जी की सरकार, योगी जी सरकार लगातार लगी हुई है, और हर किसान को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं गेहूं के रेट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, धान के रेट में मार्केट में जो प्राइवेट खरीदार है वो 2300-2400 रुपए ले रहा है, और सरकारी क्रय एजेंसियां 2250 रुपए ले रही है। क्या रेट बढ़ा है? सरकार बंदिश में नहीं रखी किसान को। सरकार ये भी कह रही कि आप जहां अच्छा रेट पाएं वहां आप बेचें, आप कमाएं। सरकार सुविधाएं भी दे रही है। क्या दे रहे हैं? किसान तो ये भी कह रहा कि खाद की कीमत वही है और उसमें वजन कम कर दे रहे हैं। कहाँ खाद की कीमत वही है? अच्छा, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आखिर आप, जब इनकम आपका बढ़ेगा तो व्यय भी आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा। आखिर जनता क्यों परेशान है भाजपा सरकार से? कहाँ जनता परेशान है? ये कुछ विपक्षी गणों की नीति है जो इस तरीके से अफवाह फैला रहे। जनता खुशहाल है, तब जाकर, अगर जनता खुशहाल नहीं होती तो 4 विपक्षियों को 4 बार नेस्तानाबूद करने का काम इसी भारतवर्ष की जनता, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जो 15 लाख वाला ऑफर फिर चल रहा है आपकी बात तो जनता अरे कितनी बार श्रीमान जी, जिस दिन धारा 370 हटी ना उस दिन 15 लाख मिला, जिस दिन राम मंदिर बना ना उस दिन 15 लाख मिला। किसको हुआ धारा 370 हटने के बाद? अडानी अंबानी को हुआ, जनता ये कह रही है। कौन जनता कर रही? ये जो आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश से या अन्य प्रदेशों से किसने वहाँ जमीन खरीदी? अडानी अंबानी ने जमीन खरीदा, जनता कोई खरीदते गई धारा 370 हटा दिए तो? सुनिए, आखिर अगर व्यवसायिक कंपनियां वहां नहीं लगेंगी तो लोगों को वहां रोजगार कैसे मिलेगा? क्या आम जनमानस वहां व्यवसायिक कंपनी लगा पाएगा, व्यवसायिक फैक्ट्रियां लगा पाएगा? कश्मीर में फैक्ट्रियां लगी, कश्मीर में फैक्ट्रियां लगी है, कौन सी फैक्ट्री लगी? नहीं लग रही है। कौन सी लगी जरा बताइए। आज विश्व की कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां आ रही, वहां पे निवेश कर रहे हैं। कश्मीर की धरती पे आतंकवाद समाप्त हुआ है, और जिस तरीके से पहले हर जगह बम और बारूद की दुर्गंध आती थी, आज वहां शिक्षा की महक आ रही है। पुलवामा हमले के बारे में कुछ पता चला? 45 लोग मारे गए, वो कौन थे, किसने मारा? मोदी जी हैं, जवाब ऐसा देंगे कि घुस के मारते हैं। चुनाव के बाद? अभी आप अगर अभी कर दें, कितने दिन हुआ पुलवामा हमला, कितने दिन हुआ जरा आप हमें बताइए। सुन लीजिए, अभी अगर कार्रवाई हो तो आप लोग कहेंगे देखिए मोदी जी इस तरीके से कर रहे हैं। ये आप लोगों की जो नीति है, जो विपक्ष की नीति है, वो इस तरीके से सरकार को बंद। मोदी जी जब दवा करेंगे तो असर जाकर के पाकिस्तान की धरती पे दिखाई देगा। पुलवामा हमला कब हुआ जरा आप मुझे बताइए, जानकारी है आपको? रोने वाला तक क्या किया सरकार ने? सरकार ने घुस करके मारा था आतंकवादियों को, जो भी शामिल हुआ उसको घुस करके मारने का काम किया सरकार ने। सुन लीजिए। और मोदी, कानपुर में जो घटना घटी, मिलिट्री की मृतक की पत्नी के साथ जो घटना घटी, देखिए हर जगह समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ध्येय होता है सरकार को बदनाम करने का। सरकार, जो भी हमारे योगी जी का कहना है कि एक भी घटना करके अगला चौराहा तुम नाग नहीं पाओगे, अगले चौराहे पे या तो तुम जेल में होगे या तो फिर। बनारस आईटी सेल वाले जो लड़कियों के साथ गलत काम किए थे, क्या हुआ उनका? कौन किया? आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने किया था। जिसने भी, देखिए वह किसी भी पार्टी का, उनके घर पे बुलडोजर आपका, जिस भी पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी का संगठन का हो, आखिर योगी जी की सरकार सबको न्याय दिलाने का काम करेगी। वो ऐसा नहीं कोई भाजपा का होगा तो बचेगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। कब? कब?
आज किया जाए तो अभी आप लोग चुनावी हथकंडा लगाने लगे। अच्छा, घटना कब हुई है और आज क्या मतलब है? अगर दूसरे का होता तो योगी जी का बुलडोजर चलता है, और अपने पे होते तो बुलडोजर कहाँ बुलडोजर चला है ऐसे कई जगहों पे। भारतीय जनता पार्टी के घर पे बुलडोजर चला, बताइए जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने गलत काम किया हो। आपको बताएं, बताइए। अभी आप कैसरगंज वाले जो हमारे सांसद जी थे, उनके भाई के जो भी चाहे जब विपक्ष ने फैलाया क्या फैलाया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। बुलडोजर उनके घर पे चला, बुलडोजर चला कि नहीं? बुलडोजर की बात क्या करते हैं आप? बुलडोजर वहां चलेगा जो कोई देश विरोध में काम करेगा, समाज विरोध में काम करेगा, वहां चलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोगों का कुछ नहीं कर रही, सिर्फ विपक्ष के लोगों का। योगी जी की सरकार में बराबर न्याय मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं है, ये सबको समान दृष्टि से देखने की सरकार है। ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव योगी जी करते हैं। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबको समान दृष्टि से देखने का काम करता है, सबको रोजगार देते हैं, सबको समान दृष्टि से देते हैं। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को। रोजगार कितनी भर्तियां पड़ी हुई, अभी पुलिस की भर्ती देख लीजिए, पर्चा आउट, नीट की परीक्षा पर्चा आउट, लगभग आधा दर्जन से अधिक परीक्षा आउट हो गया पर्चा, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर ये कहाँ से हो रहा है? जो लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके नौकरी नहीं देने कारण ऐसा करा रही है। ऐसा है, जो विपक्ष फैलाता है चूरमा, ये विपक्ष का चूरमा। योगी जी की सरकार की एक मानसिकता है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे, अगर युवाओं के साथ जिसने खेल करने का काम किया है, योगी जी की सरकार ने उसको जेल में बंद करने का काम किया है। क्या उससे युवाओं को रोजगार मिला? जो पैसा युवाओं ने अपना लगा रखा है और जिनका उम्र बीत जाएगा, फिर क्या फायदा होगा उन्हें? कहाँ उम्र? सरकार बहुत कुछ सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं। सरकार उम्र सीमा बढ़ाई, सरकार उम्र सीमा भी बढ़ी होगी, ऐसा नहीं बढ़ा है। 2 साल कोरोना काल में जो भी स्थितियां रही हैं विपरीत, उसके बाद सरकार ने 2 साल बढ़ाई, ऐसा नहीं बढ़ा है। सरकार सबका सहयोग कर रही है योगी जी की। फिर काहे जनता जो है, आप लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, जनता कहीं नहीं रुष्ट है। इसका जवाब आपको 4 तारीख को मिल जाएगा। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, उसका उदाहरण जनता स्वयं प्रस्तुत करेगी। बीजेपी के सांसद प्रत्याशी जिन आदर्श गांव को गोद लिए थे, उन गांव में रत्ती भर का काम नहीं हुआ। अभी आप भूरा पाली को देख लीजिए, फिर इधर जिगना चले जाइए। हम लोगों ने वहाँ गांव का सर्वे किया तो गांव के लोगों ने बताया कि भैया इस बार 4 वर्षों बाद खेत में गेहूं डाले हैं, नाला तक नहीं बनवाया पाया। हम बीजेपी के तो स्पोक पर्सन है नहीं, हम अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, ठीक। हमसे आप अगर पूछ रहे हैं इस चीज़ को, चूँकि मैं वहाँ गया नहीं, ठीक। जो भी मेरे संगठन के माध्यम, हम इतना जानते हैं कि जितना भी काम बीजेपी की सरकार ने किया है, उतना इसके पहले के किसी भी सरकार ने नहीं किया है। काम कौन सा हुआ यही बता दीजिए अपने। एक बार में आप रास्ता देखना चाहें सुन लीजिएगा। नौवा गांव से लेके सरैया होते हुए जो मार्ग आता है, जब लोग की गाड़ियां पंचर हो जाती थी 1 बीघा चलने में, आज उसमें फर्राटेदार। अभी आप सिमरियावा के बात सुनिए, सिमरियावा के पैड़ी से है वहाँ से उमले होते हुए जो मार्ग जाता है, उसको भी आप देख लें। कितने वर्षों बाद बना है? हुवरिया से लेके आपके उमरी होते हुए जो मार्ग जाता है, उसके आप कितने वर्षों बाद बना है? 10 सालों से लगभग भाजपा। आखिर भाजपा की सरकार के ही नेतृत्व में बन रहा है, इसी सरकार ने बनवाने का काम किया है। कितने सालों बाद, कितने सालों से सड़क टूटी थी? आप उस क्षेत्र के रहने वाले, जरा आपने बताइए। इसके पहले जिसने भी जो भी नेतृत्व करता थे, जो भी उस समय के जनप्रतिनिधि थे, उनका ध्यान करना काम था। अगर उन्होंने नहीं किया तो जनता ने बदला, और जनता ने बदला, जो नए आए वो भरसक पूरा काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, सांसद को कितना दिन हो गया जिले में? 5 साल से तो वहाँ पे सांसद है, फिर दूसरा चुनाव चल रहा है। 5 सालों में क्या हुआ? अगर अभी तो ये विधायकी चुनाव के बाद मान लीजिए 2 साल बाद हो रहा है, इसके पहले तो सांसद थे। आखिर जनप्रतिनिधि क्या जिम्मेदारी? 2.5 साल से 3 साल, 2.5 साल से 3 साल कोरोना ने ले लिया। आपको नहीं लगा? 2 साल में आप कितना काम करवाना चाहते हो किसी व्यक्ति से? 6 महीना तो लग जाता चुनाव की तैयारी करवाने में। जनता कह रही है कि हेलीकॉप्टर खरीदना हो तो सरकार उस पर 5% GST लेती है, और मोटरसाइकिल खरीदना हो तो 28% GST जनता को देना पड़ रहा है। देखिए,
क्योंकि जो विषय विशेषज्ञ होंगे उसके बारे में उनका प्रस्ताव जो आप बात कर रहे हैं उस पर जवाब दे सकते क्या लगता है देश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आ जाएगी? बम्पर से कम 400 से कम सीटें नहीं आने वाली हैं। ये कहाँ से आकर आप लोग लाते हैं 400 पार? श्रीमान जी 400 पार का ये जनता बता रही है, ये क्षेत्र की जनता बता रही है, आम जनमानस बता रहा है, मोदी जी की राष्ट्रवादी नीति बता रही है कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। विपक्ष तो कहता है कि डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, कड़ुआ 400 सुनिए, पार हो जाएगा। विपक्ष अपनी लुटिया बचाने में बचे। इस बार तो आप भी जानते हैं कि ये क्या ना अखिलेश यादव जी और उनकी पत्नी स्वयं अपनी सीट हारने जा रही हैं, स्वयं हारने जा रही हैं। इसका भी आपको जल्द ही साक्ष्य मिल जाएगा। चाहता कभी आप गए उधर देखे? हमने देखा मैनपुरी है, में क्या हाल है? हमने देखा है, मैनपुरी की जनता की बात सुने। हमने देखा है। मैनपुरी की जनता ने इस बार भेज दिया भैया जी को। अरे आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल प्रोपेगेंडा उत्पन्न कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा मैं खुद वहाँ गया था, वहाँ के लोगों से मिला, कहा कि मोदी जी आके चुनाव लड़ जाए, उसके बाद देख ले डिम्पल यादव नहीं हारेगी। और आप जी। कैसी बात कर रहे हैं? आप मैं खुद वहाँ खबर बना करके मैनपुरी वहाँ गया तो- था, मेरठ गया था, दिल्ली वहाँ गया तो था। रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी जाते हैं, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार भी जाते हैं, जो खाली एक विचारधारा की नीति को फैलाने का काम करते हैं। हो सकता है आपकी भी विचारधारा वहाँ वही की हो। जनता ने ये कहा कि मोदी जी के शासनकाल में सिर्फ यहाँ मूर्तियां लगाई जा रही हैं, एक भी काम नहीं हुआ, जो भी काम हुआ सब सपा गवर्नमेंट में मुलायम और अखिलेश ने कराया। जनता का जो सीधे कहना है। हम आप भी जानते हैं कि मूर्तियां लगवाने का काम किसने किया था, ठीक है? ये मोदी जी कर रहे हैं, जनता कह रही है। सुनिए, ये राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है। हम संकुचित विचारधारा के साथ सरकार नहीं चला रहे हैं, बृहद विचारधारा है। राष्ट्र को ऊपर माने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पार्टी के ही ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ईडी जो है ये सरकार का दुरुपयोग कर रही है। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, मैं न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आप क्यों मुझको पार्टी से बार बार आप पार्टी से जुड़े प्रश्नों को मुझसे भारतीय जनता पार्टी की तो आप बात कर रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ। क्या लगता है सांसद की विजय हो जाएगी? होगी। कितने वोटों से जीतेंगे? फिलहाल पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार ज्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ देखिए इसी पार्टी के महामंत्री जाइए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजू जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, जनता क्या कहना चाह रही है, क्या कह रहे हैं जनता? आप लोग जा रहे हैं क्षेत्रों में। देखिए, कमल के लिए हम लोग लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पे चलने वाले हम लोग हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संगठन हिंदुआ वाहिनी में काम किया। विश्व हिंदू महासंघ में हिंदुवादी संगठन की विचारधारा हमारी है और हमारी सोच, हमारी विचार परम पूज्य योगी जी महाराज के लिए है। मैं चाहूँगा और जनता भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में 74+ योगी जी जीत कर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, ये हमारे साथ विश्व हिंदू महासभा के लोग थे और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विजयी होने की बात की है। बहरहाल 25 मई को यहाँ पे मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होगी, तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार संत कबीर नगर जिले का कौन सांसद होता है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।